जय राम जी की। श्री वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 26वां सर्ग। सीता जी का करुण विलाप तथा अपने प्राणों को त्याग देने का निश्चय करना। जनक नंदिनी सीता के मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। उन्होंने अपना मुख नीचे की ओर झुका लिया था। वे उपयुक्त बातें कहती हुई ऐसी जान पड़ती थीं मानो उन्मत्त हो गई हों, उन पर भूत सवार हो गया हो अथवा पित्त बढ़ जाने से पागलों का सा प्रलाप कर रही हों अथवा दिग्भ्रम आदि के कारण उनका चित्त भ्रांत हो गया हो। वे शोकमग्न हो धरती पर लौटती हुई बछेड़ी के समान पड़ी पड़ी छटपटा रही थीं। उसी अवस्था में सरल हृदया सीता ने इस प्रकार विलाप करना आरंभ किया। हाय, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षस मारीच के द्वारा जब रघुनाथ जी दूर हटा दिए गए और मेरी ओर से असावधान हो गए, उस अवस्था में रावण मुझे रोती चिल्लाती हुई अबला को बलपूर्वक उठाकर ले आया। अब मैं राक्षसियों के बस में पड़ी हूँ और इनकी कठोर धमकियाँ सुनती एवं सहती हूँ। ऐसी दशा में अत्यंत दुख से आर्त एवं चिंतित होकर मैं जीवित नहीं रह सकती। महारथी श्री राम के बिना राक्षसियों के बीच में रहकर मुझे न तो जीवन से कोई प्रयोजन है, न धन की आवश्यकता है और न आभूषणों से ही कोई काम है। अवश्य ही मेरा यह हृदय लोहे का बना हुआ है अथवा अजर अमर है, जिससे इस महान दुख में पड़कर भी यह फटता नहीं है। मैं बड़ी ही अनार्य और असती हूँ। मुझे धिक्कार है जो उनसे अलग होकर मैं एक मुहूर्त भी इस पापी जीवन को धारण किए हूँ। अब तो यह जीवन केवल दुख देने के लिए ही है। उस लोक निंदित निशाचर रावण को मैं बाएं पैर से भी नहीं छू सकती, फिर उसे चाहने की तो बात ही क्या। यह राक्षस अपने क्रूर स्वभाव के कारण न तो मेरे इनकार पर ध्यान देता है, न अपने महत्व को समझता है और न अपने कुल की प्रतिष्ठा का ही विचार करता है। बारंबार मुझे प्राप्त करने की ही इच्छा करता है। राक्षसियों, तुम्हारे देर तक का बकवाद करने से क्या लाभ। तुम मुझे छेदो, चीरो, टुकड़े टुकड़े कर डालो, आग में सेंक दो अथवा सर्वथा जलाकर भस्म कर डालो, फिर भी मैं रावण के पास नहीं फटक सकती। श्री रघुनाथ जी विश्वविख्याति ज्ञानी, कृतज्ञ, सदाचारी और परम दयालु हैं। तथापि मुझे संदेह हो रहा है कि कहीं वे मेरे भाग्य के नष्ट हो जाने से मेरे प्रति निर्दय तो नहीं हो गए। अन्यथा जिन्होंने जन स्थान में अकेले ही 14,000 राक्षसों को काल के गाल में डाल दिया, वे मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हैं। इस अल्प बल वाले राक्षस रावण ने मुझे कैद कर रखा है। निश्चय ही मेरे पतिदेव सम्रांगण में इस रावण का वध करने में समर्थ हैं। जिन श्री राम ने दंडकारण्य के भीतर राक्षस शिरोमणि विरोध को युद्ध में मार डाला था, वे मेरी रक्षा करने के लिए यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं। यह लंका समुद्र के बीच में बसी है, अतः किसी दूसरे के लिए यहाँ आक्रमण करना भले ही कठिन हो, किंतु श्री रघुनाथ जी के बाणों की गति यहाँ भी कुंठित नहीं हो सकती। वह कौन सा कारण है जिससे बाधित होकर सुदृढ़ पराक्रमी श्री राम राक्षस द्वारा अपहृत हुई अपनी प्राण पत्नी सीता को छुड़ाने के लिए नहीं आ रहे हैं। मुझे तो संदेह होता है कि लक्ष्मण जी के ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी को मेरे इस लंका में होने का पता ही नहीं है। मेरे यहाँ होने की बात यदि वे जानते तो उनके जैसा तेजस्वी पुरुष अपनी पत्नी का यह तिरस्कार कैसे सह सकता था। जो श्री रघुनाथ जी को मेरे हरे जाने की सूचना दे, उन गिधराज जटायु को भी रावण ने युद्ध में मार गिराया था। जटायु यद्यपि बूढ़े थे तो भी मुझ पर अनुग्रह करके रावण का वध करने के लिए उद्यत हो
उन्होंने बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया था। यदि श्री रघुनाथ जी को मेरे यहाँ रहने का पता लग जाता तो वे आज ही कुपित होकर सारे संसार को राक्षसों से शून्य कर डालते, लंकापुरी को भी जला देते, महासागर को भी भस्म कर डालते तथा इस नीच निशाचर रावण के नाम और यश का भी नाश कर देते। फिर तो निसंदेह अपने पतियों का संहार हो जाने से घर घर में राक्षसियों का इसी प्रकार क्रंदन होता जैसे आज मैं रो रही हूँ। श्री राम और लक्ष्मण लंका का पता लगाकर निश्चय ही राक्षसों का संहार करेंगे। जिस शत्रु को उन दोनों भाइयों ने एक बार देख लिया वह 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता। अब थोड़े ही समय में यह लंकापुरी शमशान भूमि के समान हो जाएगी। यहाँ की सड़कों पर चिता का धुआं फैल रहा होगा और गिद्धों की जमातें इस भूमि की शोभा बढ़ाती होंगी। वह समय शीघ्र आने वाला है जबकि मेरा यह मनोरथ पूर्ण होगा। तुम सब लोगों का यह दुराचार तुम्हारे लिए शीघ्र ही विपरीत परिणाम उपस्थित करेगा, ऐसा स्पष्ट जान पड़ता है। लंका में जैसे जैसे अशुभ लक्षण दिखाई दे रहे हैं उनसे जान पड़ता है कि अब शीघ्र ही इसकी चमक दमक नष्ट हो जाएगी। पापाचारी राक्षस राज रावण के मारे जाने पर यह दुर्धर्ष लंकापुरी भी निश्चय ही विधवा युवती की भांति सूख जाएगी और नष्ट हो जाएगी। आज जिस लंका में पुण्यमय उत्सव होते हैं वह राक्षसों के सहित अपने स्वामी के नष्ट हो जाने पर विधवा स्त्री के समान श्रीहीन हो जाएगी। निश्चय ही मैं बहुत शीघ्र लंका के घर घर में दुख से आतुर होकर रोती हुई राक्षस कन्याओं की क्रंदन ध्वनि सुनूंगी। श्री रामचंद्र जी के सायकों से दग्ध हो जाने के कारण लंकापुरी की प्रभा नष्ट हो जाएगी, इसमें अंधकार छा जाएगा और यहाँ के सभी प्रमुख राक्षस काल के गाल में चले जाएंगे। यह सब तभी संभव होगा जबकि लाल नेत्र प्रांत वाले सूरवीर भगवान श्री राम को यह पता लग जाए कि मैं राक्षस के अंतःपुर में बंदी बनाकर रखी गई हूँ। इस नीच और नृशंस रावण ने मेरे लिए जो समय नियत किया है उसकी पूर्ति भी निकट भविष्य में हो जाएगी। उसी समय दुष्ट रावण ने मेरे वध का निश्चय किया है। ये पापाचारी राक्षस इतना भी नहीं जानते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इस समय अधर्म से ही महान उत्पात होने वाला है। ये मांसभक्षी राक्षस धर्म को बिल्कुल नहीं जानते हैं। वह राक्षस अवश्य ही अपने कलेवे के लिए मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। उस समय अपने प्रिय दर्शन पति के बिना मैं असहाय अबला क्या करूंगी। जिनके नेत्र प्रांत अरुण वर्ण के हैं उन श्री रामचंद्र जी का दर्शन न पाकर अत्यंत दुख में पड़ी हुई मुझ असहाय अबला को पति का चरण स्पर्श किए बिना ही शीघ्र यम देवता का दर्शन करना पड़ेगा। भरत के बड़े भाई भगवान श्री राम यह नहीं जानते कि मैं जीवित हूँ। यदि उन्हें इस बात का पता होता तो ऐसा संभव नहीं था कि वे पृथ्वी पर मेरी खोज नहीं करते। मुझे तो यह निश्चित जान पड़ता है कि मेरे ही शोक से लक्ष्मण के बड़े भाई वीरवर श्री राम भूतल पर अपने शरीर का त्याग करके यहाँ से देवलोक को चले गए हैं। ये देवता गंधर्व सिद्ध और महर्षिगण धन्य हैं जो मेरे पतिदेव वीर शिरोमणि कमल नयन श्री राम का दर्शन पा रहे हैं। अथवा केवल धर्म की कामना रखने वाले परमात्म स्वरूप बुद्धिमान राजर्षि श्री राम को भार्या से कोई प्रयोजन नहीं, इसलिए वे मेरी सुध नहीं ले रहे। जो स्वजन अपनी दृष्टि के सामने होते हैं उन्हीं पर प्रीत बनी रहती है। जो आँख से ओझल होते हैं उन लोगों पर स्नेह नहीं रहता। शायद इसीलिए श्री रघुनाथ जी मुझे भूल गए हैं। परंतु यह भी संभव है क्योंकि कृतघ्न मनुष्य पीठ पीछे प्रेम को ठुकरा देते हैं।
भगवान श्री राम ऐसा नहीं करेंगे। अथवा मुझमें कोई दुर्गुण है या मेरा भाग्य ही फूट गया है, जिससे इस समय में माननी सीता अपने परम पूजनीय पति श्री राम से बिछुड़ गई हूँ। मेरे पति भगवान श्री राम का सदाचार अक्षुण है। वे सूरवीर होने के साथ ही शत्रुओं का संहार करने में समर्थ हैं। मैं उनसे संरक्षण पाने के योग्य हूँ, परंतु उन महात्मा से बिछुड़ गई। ऐसी दशा में जीवित रहने की अपेक्षा मर जाना ही मेरे लिए श्रेयस्कर है। अथवा वन में फल मूल खाकर विचरने वाले वे दोनों वनवासी बंधु नरश्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण अब अहिंसा का व्रत लेकर अपने अस्त्र शस्त्रों का परित्याग कर चुके हैं। अथवा दुरात्मा राक्षस राज रावण ने उन दोनों सूरवीर बंधु श्री राम और लक्ष्मण को छल से मरवा डाला है। अतः ऐसे समय मैं सब प्रकार से अपने जीवन का अंत कर देने की इच्छा रखती हूँ, परंतु मालूम होता है इस महान दुख में होते हुए भी अभी मेरी मृत्यु नहीं लिखी है। सत्य स्वरूप परमात्मा को ही अपना आत्मा मानने वाले और अपने अंतःकरण को बस में रखने वाले वे महाभाग महात्मा महर्षि गण धन्य हैं, जिनके कोई प्रिय और अप्रिय नहीं है, जिन्हें प्रिय के वियोग से दुख नहीं होता और अप्रिय का संयोग प्राप्त होने पर उससे भी अधिक कष्ट का अनुभव नहीं होता। इस प्रकार जो प्रिय और अप्रिय दोनों से परे हैं, उन महात्माओं को मेरा नमस्कार है। मैं अपने प्रियतम आत्मज्ञानी भगवान श्री राम से बिछुड़ गई हूँ और पापी रावण के चंगुल में आ फंसी हूँ। अतः अब इन प्राणों का परित्याग कर दूंगी। जय श्री राम। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड का 26वां सर्ग प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय राम जी की।